हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जस्ट किरण कौर और आज हम करने वाले हैं एक और पोएम फॉर क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड एंड दैट इज अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ये पोएम थोड़ी लंबी है बट काफी इजी लैंग्वेज है और काफी इजी है, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम। तो हम जल्दी जल्दी करके इसको सारी को एक बार फिनिश कर लेंगे। मैं आपको इसके बैक स्टोरी बताऊंगी एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज्ड स्टोरी। ठीक है, वी डोंट नो इफ द स्टोरी इज ट्रू और नॉट, बट इट्स अ शॉर्ट स्टोरी जिससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड दिस इज रिटन बाय फीबी कैरी। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेटिंग। तो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मतलब बहुत दूर दूर नॉर्थलैंड। यहाँ पे नॉर्थलैंड बोला गया है उन कंट्रीज को जो कि नॉर्थ पोल के पास है, जहां पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, जहां पे बहुत ठंड होती है। ठीक है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पे दिन के घंटे काफी कम होते हैं, मतलब जहां पे दिन छोटे होते हैं। अगर आपको पता होगा तो जब ठंड होती है, जहां पे ठंड होती है तो दिन के आवर्स जो कि है वो कम हो जाते हैं, मतलब दिन कम टाइम होता है और रात जो है वो ज्यादा टाइम होती है, आउट ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं जहां पे दिन के घंटे जो है वो काफी कम है, वेरी फ्यू। ठीक है, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और विंटर्स में जो रात होती है वो इतनी लंबी होती है कि दैट दे कैन नॉट स्लीप थ्रू देम। अब यहाँ पे दे कौन है? यहाँ पे वो वहां के रेजिडेंट्स, जो लोग वहां पे नॉर्थलैंड में रहते हैं, कि वो लोग कि उस रात को लाइक दे कैन नॉट स्लीप थ्रू इट। इसका मतलब ये है कि जैसे देखो, अब रात को वो सो गए, पर जब वो सुबह उठते हैं तो वो रात इतनी लंबी होती है कि अभी भी रात हुई होती है और उनकी नींद जो है पूरी हो चुकी होती है, मतलब वो सारी रात सो नहीं सकते कि रात इतनी लंबी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। when they harness the swift reindeer, harness का मतलब होता है किसी को बांधना, मतलब किसी को लाइक वो जो जैसे हम कुत्ते को हार्नेस डालते हैं, पटा दैट। ठीक है, तो जब भी वो हार्नेस लगाते हैं, स्विफ्ट मतलब है यहाँ पे फास्ट। रेनडियर कौन होता है? सैंटा क्लॉज का जो आगे जो रेनडियर्स होते हैं सींग वाले, जो उनकी वो चलाते हैं स्लेज को, दैट आर कॉल्ड रेनडियर्स। तो वो बोलते हैं जहां पे, जिस जगह पे रेनडियर्स को जो बहुत ही ज्यादा फास्ट चलते हैं, उन रेनडियर्स को जहां पे हार्नेस लगाया जाता है टू द स्लेज। अब उनको किसके साथ बांधा जाता है? स्लेज के साथ। अब स्लेज क्या है? जो सेंटा क्लॉज के पास होती है वैसी वाली स्लेज। जहां पे स्नो ज्यादा होती है वहां पे कार्स वगैरह चलनी काफी मुश्किल हो जाती है, तो स्नो पे जो व्हीकल चलता है उसको स्लेज बोलते हैं। ठीक है, टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज, जब स्नो होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, मतलब कि जो वहां के बच्चे हैं, नॉर्थलैंड के बच्चे हैं, वो कैसे दिखते हैं? भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं वो काफी फनी और वो फरी क्लोथ्स होते हैं, एंड दे लुक लाइक छोटे छोटे भालू के बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। They tell them the curious story। अच्छा, अब यहाँ पे क्यूरियस का मतलब क्या है? क्यूरियस का मतलब स्ट्रेंज। ठीक है, यहाँ पे है क्यूरियस स्टोरी। They tell them a curious story. I don't believe it's true। वो वहां पे ना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सी स्टोरी सुनाते हैं वहां के लोग। अच्छा, अब वहां के लोग कौन? यहाँ पे बूढ़े बुजुर्गों को बोला गया है कि वहां के जो ओल्डर सिटीजन्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हैं। और पोएटेस ये बोल रही है कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये सच नहीं है, मुझे लगता है इट्स नॉट ट्रू, बट एंड येट, पर फिर भी यू मे लर्न अ लेसन, पर इस स्टोरी से आपको फिर भी एक कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, इफ आई टेल दिस टेल टू यू, अगर आपको मैं ये टेल सुनाऊं, टेल का मतलब होता है स्टोरी, अगर मैं ये आपको टेल सुनाऊं, ये स्टोरी सुनाऊं, तो आप इससे कुछ सीखोगे। तो यहां तक सिर्फ पोएटेस बता रही है कि नॉर्थलैंड में कुछ लोगों को, नॉर्थलैंड में बहुत ठंड है, नॉर्थलैंड वो कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ साइड पे जहाँ पे स्नो होती है वहां पे रहते हैं, और उस जगह के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हैं जो मुझे सच्ची नहीं लगती, लेकिन अगर मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगी तो आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहां से नेक्स्ट पैराग्राफ से वो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलो स्टोरी देखते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएटेस ये बोल रही है कि once upon a time एक गुड मतलब बहुत ही अच्छे सेंट पीटर थे। सेंट पीटर कौन होता है? अच्छा, सेंट उन लोगों के आगे लगता है जो जीसस क्राइस्ट के
प्रीचर्स होते हैं, ठीक है, जो उनको उनके बारे में लोगों को बताते हैं, जो उनको जैसे पूछते हैं, ठीक है। तो उनको सेंट पीटर थे एक बहुत ही अच्छे, वो इस धरती पे रह रहे थे, ठीक है, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और धरती पे चलते चलते क्या कर रहे थे, अपनी जो जीसस क्राइस्ट की शिक्षा थी, ठीक है, वो सभी को प्रीच कर रहे थे, वो सभी को बता रहे थे, ठीक है, एज ही डिड यू नो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, ही केम I'm so sorry. He came to the door of a cottage. वो एक कॉटेज के डोर के पास जाते हैं. In traveling round the earth, where a little woman was baking cakes and baking them on the hearth. अब वो क्या बोलते हैं कि अब चलते चलते वो एक कॉटेज के डोर के पास आ जाते हैं, जहां पे एक छोटी सी लेडी, मतलब यहाँ पे छोटी का मतलब एज में छोटी नहीं, साइज में छोटी, अ लिटिल वुमेन, वो क्या बना रही थी, वो केक बेक कर रही थी. किस में बेक कर रही थी? हर्थ में. हर्थ क्या होता है? जो पुराने जमाने में मिट्टी के बेसिकली ओवन्स, जिसमें वो केक बना रही थी, ठीक है. तो वो बोल रहे कि हाँ, वो जब ट्रैवल कर रहे थे अराउंड दी अर्थ, तो वो एक कॉटेज के डोर के पास जाते हैं, ठीक है, और जहां पे एक लिटिल वुमन क्या बना रही होती है, केक बना रही होती है हर्थ के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. इसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ डिस्कस करते हैं. इज द पैराग्राफ, और वो पैराग्राफ क्या है? इट इज दिस वन. सो व्हाट हैपेंस, तो अब तक क्या हो चुका है, दैट सेंट पीटर कहाँ आ चुके हैं? एक कॉटेज के पास, जहां पे एक लिटिल वुमन क्या बेक कर रही है, केक बेक कर रही है. एंड बीइंग faint with fasting, for the day was almost done, he asked her for her store of cakes, from her store of cakes, to give him a single one. इस पैराग्राफ में पोएट क्या बोल रहे हैं कि जो सेंट पीटर थे, he was faint, मतलब वो चक्कर आ रहे थे और वो थक चुके थे. एंड he was starving, वो बहुत हंग्री थे. वो फास्टिंग का मतलब होता है कि बहुत टाइम से जब आपने खाया पिया ना हो, तो फास्टिंग की वजह से, मतलब ना खाने पीने की वजह से वो क्या हो गए थे, फेंट हो रहे थे, वो थोड़े कमजोर हो रहे थे. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन जो था वो ढलने वाला था, ऑलमोस्ट डन होने वाला था, मतलब दिन खत्म हो चुका था, ठीक है. ही आस्क्ड हर, उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने मांगा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, इतने सारे केक्स, उसका स्टोर था, एक केक्स का दुकान थी, उस केक स्टोर में से, टू गिव हिम द सिंगल वन, कि उसे एक केक दे दे, कि सेंट पीटर को वो लेडी एक केक दे दे. ये सुनते ही, सो व्हाट शी डज इज, so she made a very little cake, एक बहुत छोटा सा केक बनाती है वो. But as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब क्या हुआ कि उसने छोटा सा एक केक बेक किया, पर जैसे ही वो बेक हो रहा था और बाहर आया, she sees कि यार ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसका साइज इतना छोटा की नहीं है कि मैं फ्री में दे दूं, ठीक है. तो उसको उसका साइज थोड़ा सा क्या लगता है, टू लार्ज, थोड़ा काफी लार्ज लगता है, टू गिव अवे, कि यार ये मैं केक इसको ऐसे फ्री में थोड़ी दूंगी. देयरफॉर, इसलिए वो क्या करती है, शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. इसका मतलब क्या है, तो उसने देखा कि वो जो केक उसने बनाया, बेक किया, वो थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, टू गिव इट अवे, ऐसे ही. तो वो क्या करती है, दोबारा से आटा गूंथती है, मतलब नीड करती है, नीड अनदर वन, ठीक है. नीड का मतलब होता है गूंदना. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, अब उसको छोटा बनाती है, और बट इट लुक्ड, वो क्या है, वो केक जब बेक होके वो भी बाहर आता है, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जैसे ही उसको पलटा, as large as the first one. अब वो वाला केक भी, यहाँ पे उसने फर्स्ट केक बनाया, यहाँ पे उसने सेकंड केक बनाया. जब उसने यहाँ पे सेकंड केक बनाया, तो उसको वो उतना ही बड़ा लगा जितना फर्स्ट केक था. अब उसने ट्राई तो किया था एक छोटा केक बनाने के लिए, पर वो छोटा नहीं बना. थर्ड में क्या करती है वो, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो. अब यहाँ तक हमें ये समझ आ चुका है कि ये जो लड़की है, ये जो विमेन है, ये काफी कंजूस है, ठीक है. अब क्या करती है, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो. स्क्रैप ऑफ डो का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, एक स्क्रैप, छोटा सा स्क्रैप निकालती है डो का मतलब होता है जो आटा होता है, ठीक है, जिससे केक बनता है. एंड रोल्ड इट फ्लैट, मतलब उसको बेलने के साथ बेलती है और उसको फ्लैट कर देती है, ठीक है. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको बेक करके एक वेफर की तरह बनाती है. आपने वेफर खाया है, वो
क्रंची क्रंची वाला, वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वो वेफर क्या करती है, वो बेक कर देती है उसको फ्लैट से। पीछे नॉइज आ रही है, आई नो, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप इट साइलेंट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, बट शी couldn't part with that, पर वो उससे भी दूर नहीं हो पाई, मतलब वो उसको भी नहीं दे पाई, जो उसने थर्ड वेफर बनाया वो उसको भी नहीं दे पाई टू सेंट पीटर। हाँ, तो वो उससे भी दूर नहीं हो पाई द वेफर के साथ भी, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, फॉर शी सेड, उसने क्या बोला, द वुमेन ने। अब हम यहाँ पे हमें पता है कि वो कंजूस है, ठीक है। अब वो क्या कह रही है अबाउट दिस थिंग कि उसने तीनों केक्स को क्यों नहीं दिया। She said, for she said, my cakes that seem too small when I eat them myself. जो मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं मुझे जब मैं खाती हूँ उनको myself, are yet too large to give away. पर ये इतने बड़े लगते हैं कि जब मुझे ये फ्री में किसी को देने हो, मतलब वो खुद खा रही है, उसको छोटे लग रहे हैं केक्स, पर वो जब उसको देने पड़ रहे हैं फ्री में, किसी को गिव अवे करना पड़ रहा है टू समबडी हु नीड्स इट, उसको वो क्या लग रहे हैं, टू बिग टू गिव अवे, ऐसे ही फ्री में, ठीक है। So she puts them on the shelf. तो उसको वो सेंट पीटर को नहीं देती और वो क्या करती है, वो तीनों केक्स को, दोनों केक्स को और वेफर को उठा के शेल्फ पे रख देती है, ठीक है। Then the good Saint Peter grew angry. अब जो गुड सेंट पीटर है, जो कि काफी उनको गुस्सा दिलाना काफी मुश्किल है, वो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? अब क्यों गुस्सा होते हैं? For he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब इसका क्या मतलब है कि वो काफी भूखे थे और वो फेंट हो रहे थे और ही वॉज वेटिंग फॉर द केक्स, और क्योंकि उसने अब मना कर दिया है, सेंट पीटर काफी गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि श्योरली ऐसी विमेन, यानी कि इतनी कंजूस विमेन, वॉज इनफ, ये काफी थी सेंट को प्रोवोक करने के लिए। प्रोवोक का मतलब होता है गुस्सा दिलाने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, एंड ही सेड, अब यहाँ पे सेंट पीटर क्या बोलते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. वो कह रहे हैं कि you are far too selfish, कि तू बहुत selfish हो, आप बहुत selfish हो, to dwell मतलब to live, ठीक है, to live in human form, कि आप इंसानी रूप में रहने के लिए you are way too selfish, ठीक है, कि आपके पास दोनों चीजें हैं, you have food, you have shelter and you have fire to keep you warm, कि आपको इतनी ठंड में you have fire, आपके पास आग है जो आपको गर्म रखती है, कि आप इतने सेल्फिश हो, आपके पास सब कुछ है कि आप ह्यूमन फॉर्म डिजर्व नहीं करते। And now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब यहाँ पे जो सेंट है वो उस विमेन को कर्स देते हैं, यानी कि श्राप देते हैं। श्राप क्या होता है कि अब क्योंकि आपने एक सेंट को गुस्सा दिलाया एंड यू आर सो सेल्फिश, आप ह्यूमन फॉर्म डिजर्व नहीं करते हो, तो अब आप एक बर्ड की तरह रहोगे, ठीक है, एंड बिल्ड करोगे नेस्ट वगैरह वो सारा कुछ, एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और बहुत छोटा थोड़ा थोड़ा फूड मिलेगा आपको, ठीक है, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, ठीक है, मतलब खड्डा, बोरिंग का मतलब होता है खड्डा खोदना किसी चीज में, ठीक है, बार बार, जैसे ऐसे मैं अगर इसको ऐसे ऐसे करी जाऊं और यहाँ पे खड्डा हो जाएगा, उसको बोलते हैं बोरिंग, ठीक है। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन दी हार्ड ड्राई वुड, हार्ड और ड्राई वुड के अंदर आपको बार बार खोद के आपको क्या करना पड़ेगा, खाना निकालना पड़ेगा, एंड यू विल डू दिस एवरी डे एंड ऑल डे। अब यहाँ पे उनको कर्स किस बर्ड का मिला, ठीक है, विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। देन अप शी वेंट टू द चिमनी, never speaking a word, and of the top ये क्या लिखा हुआ है मैंने, and of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब क्या होता है, वो विमेन जो थी वो जाती है चिमनी के थ्रू चली जाती है, एंड नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, अब वो कुछ नहीं बोलती, एंड फॉर द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, अब बाहर से क्या निकलता है, घर की चिमनी के बाहर से एक वुडपेकर निकलती है, ठीक है, फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड। अब इस कर्स के साथ जो सेंट पीटर ने उसको वुमेन को दिया था, वो विमेन से क्या बन गई थी, एक चिड़िया, और चिड़िया कौन सी बड़ी थी, एक वुडपेकर बनी थी, ठीक है। अब वुडपेकर ही तो लकड़ के अंदर छेद करेगा, राइट, टक 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 अपनी बीक के साथ, बीक क्या होती है, एक चोंच, ठीक है, तो ये कर्स मिला था उसे, और वो वुडपेकर बन के चिमनी से, चिमनी क्या होती है, वो जो आपने देखा होगा जहां पे आग लगाते हैं फायरप्लेस के ऊपर, जो धुआं निकालने के लिए छोड़ी होती है, उसमें से वो बाहर निकलती है, ठीक है, फ्रॉम दी हाउस।
अब इसके बाद एक पैराग्राफ लास्ट रह गया एंड आई डोंट हैव द एनर्जी टू राइट इट ऑन द बोर्ड. ओके, सो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ. अब मैं इसको लिखने नहीं वाली, I'm gonna show you ऐसे ही, ठीक है. So the last paragraph says she has a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as the coal in the flame. अब उसको क्या हुआ, जब वो चेंज हुई इनटू अ बर्ड, वो कैसी बर्ड बन चुकी थी. शी हैड अ स्कारलेट कैप. अब जब उसने कपड़े पहने हुए थे उस वुमेन ने, शी हैड अ स्कारलेट. स्कारलेट होता है रेड कलर. रेड कलर का उसने कैप पहना हुआ था ऑन हर हेड एंड वो ही सेम बचा था. बस सिर्फ वो रेड कैप बचा था. अगर आप जाके वुडपेकर सर्च करोगे ना गूगल में, यूल सी वुडपेकर कैसी बर्ड होती है. इट्स अ बर्ड विद रेड क्राउन. उसका जो सिर पे बाल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं. और इसमें पोएट बोल रही है कि उसका सिर्फ सिर पे जो बाल थे ना, सिर्फ वही रह गए थे रेड कलर के, बाकी सारा कुछ जल के काला हो गया था, जैसे एक वुडपेकर की बॉडी होती है दैट हैज ब्लैक फेदर्स. दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये समझ आ गई होगी. दिस वाज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, आई नो, बट इट इज अ वेरी इजी पोम एंड इसको आपको अगर दोबारा से इसको रिव्यू करना है, आई वुड सजेस्ट गो एंड सी द रेफरेंस टू द टेक्स्ट क्वेश्चंस अगेन और आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा. इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड अ ब्यूटीफुल पोएम. So thank you so much for watching. Subscribe to the channel and this is your friend Just Kiran Kaur signing off.